नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 16 दिसंबर 2025 धुंध की चादर से ढकेगी राजधानी यूपी, हरियाणा, एमपी में शीतलहर, कोहरा मचाएगा हाहाकार, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट। आईएमडी के पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक कल दिल्ली में कोहरे का असर नजर आ सकता है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप रहने के आसार है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी बढ़ सकती है, जिससे सैलानी और परेशान हो सकते हैं। मौसम की मिजाज तेजी से बदलाव, आलम कोहरे की चादर उत्तर भारत से ढका हुआ नजर आ रहा है। कहीं हल्का कोहरा तो कहीं घना कोहरा सड़कों की विजिबिलिटी प्रभावित कर लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है। मौसम विभाग की ओर से कल यानी 16 दिसंबर को पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की गई। आईएमडी के मुताबिक कल राजधानी दिल्ली में धुंध की चादर नजर आ सकती है, जो प्रदूषण और खराब एक्यूआई को मिलकर लोगों की परेशानी और बढ़ा सकती है। दिल्ली के उधर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश में कोहरा और शीतलहर की मार रहने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने के साथ बर्फबारी बढ़ने के आसार है। यूपी, हरियाणा, एमपी तक शीतलहर, दिल्ली में कोहरा मचाएगा हाहाकार। उत्तर भारत के भी राज्यों में कड़ाके की ठंड लोगों की कंपकपी छूटने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक 16 दिसंबर को कोहरे के साथ शीतलहर की मार नजर आ सकती है। राजधानी दिल्ली के अक्षरधाम, सफदरजंग, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर, आनंद विहार समेत तमाम इलाकों में धुंध की विजिबिलिटी प्रभावित कर लोगों को चुनौती पेश करेगा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, मुरादाबाद आदि में कोहरा और शीतलहर की मार देखी जा सकती है। पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, संत कबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, गाजीपुर आदि समेत अन्य जनपदों में ठंड की रफ्तार बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड से लेकर राजधानी भोपाल, इंदौर, सतना, सागर, दतिया, छतरपुर समेत अन्य इलाकों में शीतलहर बढ़ने के आसार है। राजस्थान में कोटा से लेकर जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जैसलमेर, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक आदि समेत अन्य इलाकों में तापमान गिरेगा। कड़ाके की ठंड से लोग सक्षम नई चुनौती पेश होगी। हरियाणा की बात करें, पानीपत से लेकर सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, सिरसा, अम्बाड़ा समेत तमाम इलाकों में ठंड बढ़ने से कृषि जगत पर प्रभाव पड़ सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी का बड़ा अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में तापमान गिरने वाला है, सीधा असर बर्फबारी पड़ेगा। सफेद की चादर से पहाड़ ढक जाएंगे, स्थानीय लोगों के सैलानियों को परेशानी भी पड़ेगी। आईएमडी ने बर्फबारी की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, कश्मीर, लद्दाख तक अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से मसूरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कुल्लू, मनाली, शिमला मंडी, श्रीनगर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में जाने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की गई है। देश भर में मौसम का स्तर कई रंग दिखने लगे हैं, कहीं ठंड है तो कहीं तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक इसका असर साफ नजर आ रहा है। कोहरा और शीतलहर वायु गुणवत्ता खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को चिंता का विषय बनी हुई है। 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गए हैं। इस दौरान तेलंगाना, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, गंगा के पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। दूसरी ओर तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट मिली। मौसम विभाग के ताज़ी जानकारी के अनुसार पाकिस्तान जैसे सटे इलाकों में सौर मंडल पर एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है, जिसके अलावा मध्य सौर मंडल की पछुआ हवाएं एक पश्चिमी विक्षोभ गर्त के रूप में मौजूद है, जिसका अक्ष समुद्र से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी भारत के लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई व उपकोषणीय पछुआ जेट स्ट्रीम बह रही है, जिसकी लगभग गति 120 नॉट बताई गई है। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो रहा है। रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे और सोमवार को भी बादल छाए रहे, जिससे सर्दी का प्रभाव ज़्यादा महसूस हुआ। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में कोहरे की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभ का सोमवार को काफ़ी हद तक कमजोर रहा। बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जबकि ठंडी हवाएं कमजोर पड़ने से रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 5 दिनों तक मौसम शुष्क और रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर, सीकर, दौसा, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, अलवर, अजमेर और बाड़मेर सहित कई क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप की तीव्रता कम रही। गंगानगर, हनुमानगढ़ में सुबह 10
11 बजे तक कोहरा देखा गया। तापमान की बात करें तो जैसलमेर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। बाड़मेर का 29.4 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर का 30.5, बीकानेर का 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बादलों के कारण उत्तरी हवाएं कमजोर पड़ रही है, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। शेखावाट क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली। सीकर, फतेहपुर, चूरू, झुंझुनू, पिलानी में 2 दिनों से न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। रविवार को फतेहपुर का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर का 9 डिग्री सेल्सियस, पिलानी का 9.6, चूरू का 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ इलाकों में मंगलवार को हल्का कोहरा छा सकता है, जबकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भारत में 16 से 20 दिसंबर के बीच सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दृश्यता कम होगी, सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हो सकती। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से अब थोड़ी राहत मिलने के संकेत है। 16 दिसंबर को उत्तर और मध्य हिस्सों में ठंड की तीव्रता बहुत कुछ कम हो सकती है। अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। लोगों को सुबह और रात के समय हल्की राहत मिलेगी। अच्छी खबर यह कि 16 दिसंबर के बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति खत्म हो जाएगी। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधित जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।